क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने पिक्चर बनाया है, देखिए एक छोटा सर्कल है और एक ये बड़ा सर्कल है और इसका सेंटर O है। तो जब छोटा सर्कल है तो उसका छोटा रेडियस होगा, बड़ा सर्कल है तो एक बड़ा रेडियस होगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो ये वाली देख लीजिए, ये बड़ी सर्कल है ना, लार्जर सर्कल है। तो कह रहा है कि इस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है। तो देखिए ये जो लाइन है जिसका मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ AB से, फिर आपको मैं समझाऊंगा। ये जो कॉर्ड है यह बड़े सर्कल का कॉर्ड है, लेकिन यही बड़े सर्कल का कॉर्ड इस छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट भी हो जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर टच करता है। तो ये पॉइंट P हो गया। आप इसको कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अब चलिए देखते हैं, छोटे सर्कल का अगर मैं रेडियस ये ड्रॉ कर दूं तो वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। और देखिए बड़े सर्कल का भी रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, ये OA यानी कि बड़े सर्कल का रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो एक बार और मैं बता दूं, कंसेंट्रिक का मतलब ये हो गया कि देखिए दो सर्कल है ना, एक छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल, और इसका सेंटर सेम ही है। यही कंसेप्ट है कंसेंट्रिक का। तो चलिए अब देखिए, ये OP परपेंडिकुलर टू AB। आप लिखिए यहाँ पर OP परपेंडिकुलर टू AB। अब ये परपेंडिकुलर कैसे है, तो आप इसका लॉजिक लिख दीजिए कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब देखिए, तो जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ये वाली रेडियस जो है इस AB, इस कॉर्ड पर, या आप कह सकते हैं कि छोटे सर्कल के लिए ये टेंजेंट भी है। तो टेंजेंट के इस P पॉइंट पर यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये OP जो है ना परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। इतना तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि OPA एक राइट ट्रायंगल है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सामने वाली जो OA साइड होगी हाइपोटेनियस होगी, इसको OP को परपेंडिकुलर, AB को बेस मान लीजिए आप। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो चलिए लिखिए आप, इन RT मतलब राइट ट्रायंगल OPA तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप लिखिए OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। ये OA देखिए ये हाइपोटेनियस हो गया। OP को आप परपेंडिकुलर मान लीजिए, AP को आप बेस मान लीजिए। तो ये बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर देते हैं। आप लिख दीजिए यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिए आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। OP का वैल्यू 3 दिया है तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर दीजिए। AP का वैल्यू देखिए 5 दे रखा है, यहाँ पर देखिए OP का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखिए ये AP का वैल्यू, तो AP का वैल्यू तो कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर AP का स्क्वायर एज यूजुअल लिख दीजिए आप, जो दिया गया है AP ही लिख दिया हमने, AP का स्क्वायर। अब OA का देखिए,
ओ ए का वैल्यू कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 3 3 जा 9 होता है और यहाँ पर ए पी का स्क्वायर लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और +9 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा। 15 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो अब हम ए पी का वैल्यू निकालेंगे, ये पावर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, ये √16 हो गया। इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब क्या कह रहा है, हमें एपी का वैल्यू, ये देखिए एपी यही है ना, ये वैल्यू मिला हमें 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब हम थोड़ा सा पेज को एडजस्ट करेंगे। तो आप देखिए ये एपी और ये पीबी, ये एपी इक्वल टू हम पीबी लिखने जा रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो अभी बताऊंगा। एपी इज इक्वल टू पीबी, तो इसका रीजन लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स कॉर्ड। देखिए ये ए बी तो एक तरीके से बड़ी वाली सर्कल का कॉर्ड ही है ना, तो उस पर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन जब खींचेंगे कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू ऑल्सो 4 हो जाएगा। ए पी इज इक्वल टू पी बी, तो हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया। अब इसको आप लोग समझ लेना। तो चलिए, तो अब हम लिखेंगे इस ए बी का लेंथ हमें जब निकालना होगा तो 4 प्लस ये 4 यानी कि 8 हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू 4 + 4 यानी कि ये हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि आप लिख दीजिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करेंगे। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। क्वेश्चन देखने में बड़ा लेंदी टाइप का लग रहा है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी पिक्चर को देखकर, इसलिए मैं आपको पहले एक थोड़ा ब्लैंक दिखा रहा हूँ, ब्लैंक पिक्चर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ से इस पिक्चर में A, B, C और D, यह एक क्वाड्रिलेटरल है ना। और देखिए यहाँ पर कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक सर्कल कुछ इस तरीके से है कि क्वाड्रिलेटरल के साइड को टच कर रहा है चारों तरफ से। यही तो कंसेप्ट है सर्कमस्क्राइब का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम करेंगे क्या कि ये क्वाड्रिलेटरल का जो प्रत्येक साइड है, जैसे कि मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूँ, ए बी सर्कल को किसी पॉइंट पर, स्पेसिफिक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम नेमिंग कर देंगे P से। उसी तरीके से यहाँ पर टच कर रहा है तो हम इसको लिख देंगे Q। ठीक, देखिए ये साइड भी किसी पॉइंट पर टच कर रहा है सर्कल को, तो यहाँ हमने इसको नेमिंग कर दिया R से। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए सर्कल को टच कर रहा है ये क्वाड्रिलेटरल का साइड, तो हमने यहाँ नेमिंग कर दिया S से। अब आप इस पिक्चर को अब देख लीजिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको समझाऊंगा कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी।
तो एक बार ज़रा यहाँ से आप रीड कीजिए। कह रहा है कि गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, एंड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आर टेंजेंट्स। तो अब देखिए ये सर्कल है और सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच कर रहा है, तो ए बी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो वही कह रहा है कि ये ए बी यानी ये ए बी, और देखिए बी सी सी डी और ए डी, तो ये देखिए बी सी, ये सी डी और फिर ये ए डी क्या हो गए, टेंजेंट्स हो गए। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी। अब ज़रा यहाँ देखिए ए बी और प्लस ये सी डी, यानी कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसको ऐड कर देंगे तो इक्वल होगा, देखिए ए डी प्लस बी सी के, यानी कि ये ए डी और ये बी सी। इसमें क्या है कि दोनों हॉरिजेंटल लाइन का सम उसके दोनों वर्टिकल लाइन के सम के बराबर है। मोटे तौर पे कुछ इस तरीके से लिखिए, और आगे जो फॉर्मेट हम लिखेंगे उस पर ध्यान देना आप। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले लिखिए टेंजेंट्स टू ए सर्कल, टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब देखिए यहीं पर कंसेप्ट को समझना होगा। ये मैंने क्या लिखा है, टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। मान लीजिए कि एक्सटर्नल पॉइंट है, तो देखिए ये क्या हो गया, ए पी, यानी कि ये तो ये दोनों तो टेंजेंट ही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए पी इज इक्वल टू ए एस के। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इस साइड के वैल्यू को लेफ्ट के तरफ लिखना। मैं यहाँ पर एक नोटेशन बना दे रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। ये जो हॉरिजेंटल साइड है इसके वैल्यू को लेफ्ट के तरफ रखना आप, और ए डी और बी सी यानी कि ये वर्टिकल लाइन है, इनके वैल्यू को आप राइट के तरफ लिखना। और ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा है। तो अब देखिए ये ए पी इज इक्वल टू ए एस। फिर से देख लीजिए, टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो ए पी ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, तो आप लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू ए एस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग समझना, ए पी इज इक्वल टू ए एस। और मैंने इस तरीके से किसी खास फॉर्मेट में ही क्यों लिखा है, ये बात अभी आपको पता चल जाएगा, और अच्छा भी लगेगा और आसान भी लगेगा। उसी तरीके से आप ज़रा देखिए, बी पॉइंट पर आइए, तो आप लिखिए बी पी और बी क्यू। तो हम बी पी को फिर लिखेंगे लेफ्ट के तरफ। देखिए बी, ये टेंजेंट, ये पॉइंट है ना एक्सटर्नल पॉइंट, और ये टेंजेंट है, तो ये बी पी और बी क्यू लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब हम आएंगे सी पॉइंट पर, जरा आइए। तो ये देखिए ये क्या है, सी आर। पहले हम हॉरिजेंटल वाले को लिखेंगे लेफ्ट में, सी आर इक्वल टू सी क्यू। तो हमने लिख दिया सी आर इक्वल टू सी क्यू। उसके बाद आप डी पॉइंट पर आ जाइए, तो पहले हॉरिजेंटल वाले को लेफ्ट में लिखेंगे, यानी कि डी आर इज इक्वल टू डी एस। बस आपका क्वेश्चन बन गया। और मैं अब बता दूं कि इसे एक खास फॉर्मेट में लिखने का फ़ायदा क्या होगा। यानी कि आपको जो स्टेटमेंट प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इसको प्रूव करने में बहुत ही आसानी होगी जब इसको खास फॉर्मेट में आप
लिखोगे। तो चलिए, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं इसे लिखने जा रहा हूँ कि देखिए ये जो हमने लिखा है ना 4 स्टेप, अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिख दीजिए एडिंग देम। लेफ्ट वाले को आप एक तरफ, राइट वाले को आप एक तरफ लिख दीजिए। तो लिखिए AP प्लस BP, उसी तरीके से CR प्लस DR, तो हमने लिख दिया CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ, तो हमने लिख दिया AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, तो हमने लिख दिया CQ प्लस DS। अब देखिए कितना मज़ा आएगा आप लोगों को। अब ज़रा पिक्चर पर भी ध्यान देना और जो मैं लिखने जा रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना। तो देखिए जब आप AP और BP को जोड़ेंगे, देखिए AP और ये रहा BP, तो आपका पूरा साइड AB आ गया। तो इस दोनों को जोड़ने पर आपका वैल्यू मिला AB, तो हमने AB लिख दिया। अब देखिए CR और DR को ज़रा देखिए आप, CR और DR कहाँ है, तो देखिए CR ये रहा और DR ये रहा, यानी कि पूरा ये क्वाड्रिलेटरल का साइड मिल गया, यानी कि CD मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस दोनों को जोड़ने पर क्या मिला, CD मिला इज इक्वल टू। अब देखिए ज़रा AS को, देखिए AS कहाँ पर है, तो ये रहा AS, और इस साइड को निकालना होगा तो AS और DS चाहिए ना, तो AS तो मिल गया। ज़रा देखिए DS कहाँ है, तो देखा गया कि DS यहाँ पर है। तो ये देखिए फिर से देखिए AS और DS को मिलाने से हमें AD फाइंड हो जाएगा ना, तो हम इसको लिख देंगे AD। अब देखिए दो बचे हुए पार्ट हैं, तो BQ प्लस CQ जरा ढूंढिए अब, तो ये रहा BQ और ये रहा CQ, इस दोनों को जोड़ने पर हमें BC मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे BC। बस यही चीज़ प्रूव करना था और कितना आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिया गया, तो इसलिए लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।